देख के उन्हें एक ही नज़र में हम खो से गए हैं। हम हमारे नहीं रहे उनसे मिलके, एक ही मुलाकात में हम उनके हो से गए हैं। क्या हो गया भाई, बड़ी शायरी कर रहा है, किससे मिल गया? मत पूछ वो हंसी, वो नज़ारा कितना था, वो शख्स देखने में प्यारा कितना था। बस बस भाई, बता भी दे अब क्या हुआ। बड़ो तेरा भाई कल मार्केट गया था, वहाँ बगल से इतनी खूबसूरत हंसी लड़की गुजरी, क्या बताऊँ बड़ो, नज़र हिच नहीं हट रहा था। अच्छा ये बात है। हाँ यार, उसकी एक झलक ने ही मुझे शायर बना दिया। तुम्हें पता है भाई, ये बेवकूफ़ बनने का और अपने लाइफ बर्बाद करने का पहला स्टेज है। नहीं भाई, गलत कह रहे हैं आप। ये सिर्फ लाइफ बर्बाद करने का ही नहीं, आखिरत खराब करने का, बर्बाद करने का भी पहला स्टेज है। लो बेड़ो, मौलाना साहब आ गए, अब कहेंगे ये सब हराम है, मुहब्बत मत करो, मनहूस की तरह रहो, अकेले रहो, कट्टर बनो एकदम, इनका यही फंडा है। अच्छा मौलाना साहब, एक बात तो बताओ, आपके यहाँ सब हराम ही है या हलाल भी है कुछ? मतलब आदमी गाना नहीं सुन सकता है, मुहब्बत नहीं कर सकता है, कुछ हल्का नशा नहीं कर सकता है, ये नहीं खा सकता है, वो नहीं पी सकता है, तो क्या करे आदमी, मर जाए? बस बस, अब हमें भी बोल लेने दीजिए। सबसे पहले आपने कहा कि इस्लाम में सब हराम है। इस्लाम में वही हराम है जो हमारे और आपके लिए नुकसानदेह है। और दूसरी बात, इस्लाम कट्टर नहीं बल्कि इंसान को इंसान बनाता है, जानवरों वाले काम करने से रोकता है। वो चाहता है कि तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया गया है तो तुम वही रहो, जानवरों वाले काम ना करो। अच्छा मतलब मोहब्बत करने में क्या नुकसान है? उससे अगर हमें सुकून मिलता है तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? क्या मैं उससे ज़बरदस्ती उसे किडनैप कर रहा हूँ? किसने कहा मोहब्बत हराम है? इसमें तो सवाब है, लेकिन मोहब्बत सच्ची भी होनी चाहिए ना। मैं उसे सच्ची मोहब्बत ही करता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ मैं ज़माने से। हाँ हाँ, ज़माने से लड़ सकते हो, चांद तारे तोड़ सकते हो, दुनिया छोड़ सकते हो, मगर ये तो बताओ निकाह कर सकते हो? हाँ, जब उसका टाइम आएगा तो वो भी कर लेंगे। अगर निकाह का टाइम नहीं आया है ना, तो मोहब्बत का भी नहीं आया है। पहले निकाह करो, बाकी दावे बाद में करना। जैसे बिना एडमिशन के स्कूल में पढ़ने की इजाज़त नहीं होती है, वैसे बिना निकाह के मोहब्बत करने की भी इजाज़त नहीं है। आखिर ये कैसी मोहब्बत है कि दोनों एक दूसरे को जानबूझ के जहन्नुम की आग में ढकेल रहे हो और कहते हो कि बाबू आपको एक खरोच भी आई तो मैं जान दे दूंगा। अभी तुम शायरी कर रहे थे ना, एक शायरी मेरी भी सुन लो। जो शख्स मुसलमान हो के भी आपके लिए फिक्र आखिरत नहीं करता, तो मेरे दोस्त चाहे वो लाख दावे करे, मगर हकीकत ये है कि वो आपसे मोहब्बत नहीं करता। असल मोहब्बत यह है कि आपको एक दूसरे की फिक्र होनी चाहिए, एक दूसरे की कामयाबी चाहते हो, ना कि एक दूसरे को जहन्नुम की आग में ढकेल दे और हमेशा के लिए नाकाम हो जाए। तो मेरे दोस्त, मोहब्बत में ओए ढूंढने से बेहतर है कि तुम शादी करो और साथ में जन्नत में महल पाने की कोशिश करो, क्योंकि असल कामयाबी यही है। और रही बात शायरी की, तो शायरी तुम अच्छे कर लेते हो, मगर ये अच्छा रहेगा कि तुम अपनी बीवी के लिए शायरी करो, ना कि किसी और के बेटी के लिए। कल हो के तुम भी बाप बनोगे, तुम्हें कैसा लगेगा कि कोई आवारा लड़का, फालतू बेहया बेशरम लड़का तुम्हारे बेटी के लिए कोई शायरी करेगा? तो क्या मतलब, मैं आवारा फालतू बेशरम हूँ? अरे नहीं भाई, मैं तो उस लड़के की बात कर रहा हूँ जो फ्यूचर में ऐसा करेगा। तुम तो समझदार अच्छे बच्चे हो, इतने बेगैरत, गिरे हुए, घटिया, नीच थोड़ी ना हो कि किसी अनजानी लड़की के लिए शायरी करोगे। सब समझ रहा हूँ किसको कह रहे हो तुम। मेरे दोस्त, जब सब समझते हो तो ये भी समझ जाओ ना कि जिस चीज़ से अल्लाह ने रोका है उससे रुक जाने में ही भलाई है, क्योंकि उसने हमें बनाया है और वो जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। वैसे मेरे भाई, किसी लड़की को 100 बार शायरी लिखने से अच्छा नहीं है कि 3 बार कबूल है कह के उसे मोहतरम बना लो, फिर हर प्यार पे गुनाह के बदले सवाब मिलेगा। एक बात याद रखना, इस दुनिया को खुदा ने बनाया है और वही इस दुनिया का मालिक है, तो उसे हम नाराज करके कभी हम खुश नहीं हो सकते हैं। चल, नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ने चलते हैं, बात तो होती रहेगी।